खत्म। मियां साहब का हेलीकॉप्टर लैंड कर गया है। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, आप सामने स्क्रीन पर देखें, मियां साहब का हेलीकॉप्टर लैंड कर गया है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, कायदे पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब और कौम की बेटी मरियम नवाज के साथ मुसाफा कर रहे हैं। बस कुछ लम्हों की दूरी है। आओ दिल से संभालो, बचा लो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो, मुश्किल से निकालो, बचा लो ये मुल्क बचा लो। जब कौम पे वक्त कड़ा आया, दिल में एक नाम तेरा आया, जब कौम पे वक्त कड़ा आया, दिल में एक नाम तेरा आया, बस मुखलिस एक तुझे पाया। आओ फिर से संभालो, ये मुल्क बचा लो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो ये मुल्क बचा लो, मुश्किल से निकालो। रास्ता क्लियर करो, कायदीन तशरीफ ला चुके हैं। महंगाई को कम करना है, मजदूर के घर को भरना है, महंगाई को कम करना है, मजदूर के घर को भरना है, गुर्बत का जीना मुश्किल है, हमें जीना सस्ता करना है, बस गर्म रहेगा जब रब का जीना आसान करे सबका, बस गर्म रहेगा जब रब का जीना आसान करे सबका, हकला कर देगा जो सबका। गुर्बत में सहारा, गुर्बत में सहारा है फख्र हमारा, है फख्र हमारा, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो ये मुल्क बचा लो, मुश्किल से निकालो।
वोट को देगा, हक वोट को देगा, दिन सब बदलेगा, दिन सब बदलेगा। जब कौम पे वक्त कड़ा आया, दिल में एक नाम तेरा आया। जब कौम पे वक्त कड़ा आया, दिल में एक नाम तेरा आया। बस मुखलिस एक तुझे पाया। आओ फिर मुश्किल से निकालो, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो। मियां दे नारे बजने ने जरा तो जरा लगा लें। फरहान भाई आ गए हैं। फरहान भाई के साथ मिलकर सबने झूमना है मियां साहब के सामने। मियां साहब आ चुके हैं पंडाल में। एक मिनट बात करना यार, सबने मिलके मियां साहब तक अपनी मोहब्बत का पैगाम पहुंचाना है, मेरे साथ गाना है और जवाब देना है। बगैर म्यूजिक के जवाब देंगे अभी आप साहब। इसका वॉल्यूम खोलो, एक सेकंड दीगा। सोना लगदा मियां शहबाज़े, थोड़ी जगह देना यार, थोड़ी जगह देना प्लीज। मियां साहब को आवाज आनी चाहिए। सोना लगदा मियां शहबाज़े, जिदा खुशहाली आगा दे। एक सेकंड दीजिएगा सर, एक सेकंड मुझे मियां साहब। सोना लगदा मियां शहबाज़े यार, एक ये यहाँ से स्टेज को खाली करें प्लीज। एक सेकंड, एक सेकंड, ये स्टेज को खाली करें यहाँ से। ये गिर जाएगा यार, एक सेकंड। मलिक साहब आगे हो जाए। यार एक सेकंड जगह दे दे जरा। स्टेज से थोड़ा थोड़ा सा प्लीज फ्रंट खाली कर दे। आप सब मियां साहब के सामने से पीछे हट जाएं, सिक्योरिटी के साथ ताउन करें। सब लोग ताउन करें। सब लोग ताउन करें और मियां दे नारे, मियां दे नारे, मियां दे नारे। मैंने यार हेलो, थोड़ी सी जगह दीजिएगा। लगा दें, लगा दें। एक मिनट, सब लोग मेरे साथ मिलके गए। मियां साहब सर नीचे तार है, नीचे तार है, बस ये थोड़ा इधर कर दे। सोना
अल्लाह ताला के जिक्र से ही है। तलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत दूंगा कारी कामरान मसूदी साहब। छोटी होंगी बिल्कुल राशिद भाई, छोटी छोटी मैंने कहा। वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं जब रब का कलाम पढ़ा जाए अपनी आवाज़ों को पस्त कर लो, तवज्जो से गौर से कान लगाकर सुनो ताकि तुम पर रहम किया जा सके। बिल्कुल खामोश हो जाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद मेरे नबी का नाम आता है, नाम खुदा के बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत दूंगा ज़ैन अली कादरी साहब। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी मैं इस यकीन से जिंदा हूँ आप मेरे हैं और मेरी हयात का दारो
वफादार आप से है और मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज बस जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है कहाँ वो अर्ज़े मदीना कहाँ ये मेरी बस ये हाज़री का शरफ बार बार आप से है मैं बेकरार था मेरा करार आप से है खवातीनो हजरात, सियालकोट की आन, सियालकोट की शान और सियालकोट की पहचान मोहतरम जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। मैदान विच गजना सारे गिद्दड़ा ने करो करी नसना ओ शेर जतोए मैदान विच गजना सारे गिद्दड़ा ने करो करी नसना नून लीग सारी कौम दी जमाते नहीं छड़ना मियां दा कदी साथ वे ओ शेर उत्ते मोर लावीए अज मुल्क बचाण दा सवाल है ओ शेर उत्ते मोर लावीए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही काबिल एहतराम कायदे मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब, नहायत ही काबिल एहतराम खादमे पंजाब साबिक वज़ीर आज़म बरादरम मियाँ शहबाज शरीफ साहब, नहायत ही काबिल एहतराम मरियम नवाज उम्मीद सहर, मैं आपको सियालकोट में खुशामदेद कहता हूँ। आपने मुझे बड़ी इज्जत बख्शी है कि आप दोनों भाई और बेटी जो है वो इकट्ठे सियालकोट में आए हैं। ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है, इज्जत की बात है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और पाकिस्तान की क़यादत में जो है हम ये सफ़र जो है जारी और सारी रख सकें। मैं इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि वहाँ से कनातें हटा दें ताकि ये जलसा गाह जो है पीछे भी लोग खड़े हैं वो जलसे में शामिल हो सकें। वो इंतज़ामिया वो कनातें सामने वाली कनातें जो हैं हटा दें जो है। जनाबे कायद और यार थोड़ी सी मोहलत दो। मैं आपके और कायदीन के दरमियान हायल नहीं होना चाहता, आप उनको सुनना चाहते हैं। मैं तो आपकी समा खराशी पिछले 1.5 महीने से कर रहा हूँ, रोज़ाना जो है 6-7 तकरीरें करता हूँ, इसलिए मैं लंबा टाइम नहीं लूँगा। जनाब कायद, आज से 34 साल कबल अब जब वज़ीर आज़म बने पहली दफ़ा, आप 3-4 दिन के बाद अबू धाबी तशरीफ लाए और आप मेरे घर आए। मेरे वालिद मरहूम उस वक़्त मेरे साथ अबू धाबी में थे। आपने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सियासत में ले आए। ये वफा का सफ़र जो है 34 साल गुजर गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
ये सफ़र जो है जारी और सारी है और आखिरी दम तक ये सफ़र आपके साथ जारी और सारी रहेगा। मुझे फ़ख्र है कि मैंने ज़िंदगी के तकरीबन आधी उम्र जो है अब तक वो आपकी रफ़ाकत में गुजारी है, आपकी रफ़ाकत में, आपकी क़ियादत में गुजारी है। ये शहर आपका ममनून है कि आप 1993 में पहली दफ़ा जब मैं MNA बना तो उस तरफ स्टेज था और आपने यहीं जलसा एड्रेस किया था और आपकी बदौलत आपके नाम पे मैं पहली दफ़ा MNA बना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर के लोगों ने आपके नाम पे मुझे 6 दफ़ा MNA बनाया है। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को आपके ये चाहने वाले मुझे 7वीं दफ़ा MNA बनाएंगे इस शहर से। ये सब कुछ जो है उस वफा की बदौलत है जिसका रिश्ता मेरे और आपके दरमियान है। मेरे लिए ये जिंदगी का सबसे बड़ा असासा है कि मुझे आपकी रफाकत जो है हर वक्त मुयस्सर रही। आजमाइश का वक़्त आया या हुकूमत का वक़्त आया, हुक्मरानी का, इक़्तिदार का, हस्ब इख्तिलाफ का जो वक्त आया, मैंने आपके एक सिपाही की तरह आपका रफीक रहा, आपके साथ रहा। मुझे इस पे नाज है, मेरे खानदान को इस पे नाज है कि मैं आपका एक वफादार सिपाही हूं। मैंने इन्हीं अल्फाज के साथ जो है आपसे इजाजत चाहूंगा। मैं इसके बाद स्टेज सेक्रेटरी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मियां शहबाज शरीफ साहब को दावत दें और वो आके इस मजमे से जो है वो खिताब करें। मैं एक दफा फिर कहूंगा वो हटा दें, वो कदाते जो है हटा दें जो है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सियालकोट के शहीनों, मैं जिस शख्सियत को दावत खिताब देने जा रहा हूं, दुनिया उनको खादिम आला के नाम से जानती है, लेकिन मैं उनको नवाज के शबाज के नाम से जानता हूं। मैं कायदे पंजाब के दिलों की धड़कन मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। जनाब सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। रहीम, I love you. I love you too. मेरे इंतहाई काबिल एहतराम कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और आज के इस अजीमुशान जलसे के मेज़बान जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा और यहाँ पर मौजूद मुस्लिम लीग नून के मोहतरम कैंडिडेट्स और सियालकोट के मेरे सियालकोट के मेरे अजीम बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज यहां पर
आप सियालकोटियों ने जो एक तारीख साज जलसे का यहां पर रंग बांधा है, आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मेरी थकन दूर कर दी है। सियालकोटियों, आज ये ठाटे मारता हुआ समंदर इस बात की गवाही दे रहा है कि 8 फरवरी का सूरज मुस्लिम लीग नून का सूरज होगा, पाकिस्तान की फतह का सूरज होगा और नवाज शरीफ अल्लाह ताला के फजलो करम से चौथी बार वजीर आजम का सूरज शुरू होगा इंशाअल्लाह। ये अजीम शहर है सियालकोट, पाकिस्तान का मायनाज शहर है, जो कि यहां के कारोबारी हजरात अरबों डॉलर पाकिस्तान को कमा कर देते हैं। ये एक पाकिस्तान का कमाऊ शहर है। मैं आपकी मेहनत, आपकी जिद्दत और अजमत को सलाम करता हूं सियालकोटियों। हमारे कुछ सियासी मुखालिफिन ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून बाहर निकल के जलसे नहीं कर रही, नवाज शरीफ बाहर निकल के जलसे नहीं कर रहा, तो क्या आज सियालकोट में हम किसी कमरे में जलसा कर रहे हैं? मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, मेरी बहनों, आज पूरा पाकिस्तान देख रहा है ये अजीमो शान जलसा, और ये जलसा इस बात की गवाही दे रहा है कि 8 फरवरी को सियासी मुखालफिन का जुलूस निकल जाएगा। एक सियासी मेहरबान है, वो आजकल जलसों में कभी कोई मजदूर कार्ड निकाल के दिखाते हैं, कोई किसान कार्ड निकाल कर दिखाते हैं, कोई फलां कार्ड निकाल कर दिखाते हैं। गौर से देखें तो लगता है कि ये कोई फुटबॉल मैच के रेफरी हैं। मेरे सियालकोट के भाइयों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, कुछ भी हो, इंशाअल्लाह ये अवाम का ठाटे मारता हुआ समंदर 8 फरवरी को येलो कार्ड दिखा के उनको मैदान से बाहर कर देगा, और नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह फिर दोबारा वही तरक्की और खुशहाली का सफर का आगाज करेगी, जिसका 2017 में नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलटकर उस तरक्की और खुशहाली के सफर को खत्म कर दिया गया था। याद करो मेरे सियालकोट के बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों और बहनों, कि नवाज शरीफ ने 2013 से लेकर और 2017 तक पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में इनकलाब नहीं लेकर आया था। इस बात का जवाब दो मुझे। 1990 और 93 में जब मियां नवाज शरीफ पहली मर्तबा वजीर आजम बने, आपके वोटों और आपकी दुआओं से, तो पहली बार पाकिस्तान की मईशत दुनिया की मईशत के साथ साथ तरक्की करने लगी। और फिर आपने नवाज शरीफ का दूसरा दौर भी देखा 1997 और 99 का, जब फिर तरक्की और खुशहाली का सफर बड़ी तेजी से तय होने लगा।
और फिर हिंदुस्तान ने जब 5 एटमी धमाके किए, नवाज शरीफ ने अल्लाह पर सहारा करके 6 एटमी धमाके करके हिंदुस्तान के दांत खट्टे कर दिए। और आप जानते हैं कि अमेरिका के सदर, ओ भाई इधर एक साइड पे हो जा भाई, जरा इधर, मौलवी साहब तुम जरा पीछे हो जाओ, और साड़ी पहना देख ली पहना साड़ी, मौलवी जी जरा पीछे हो जाओ, मौलवी जी जरा पीछे हो जाओ, थोड़ी मेहरबानी। तो मैं आपसे ये, ओ ये आराम दो मियाँ, ओ भाई तके ना मार भाई, ओ मुछा ने सरकार जरा पीछे हो जाओ मेहरबानी। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि अमेरिकी सदर ने 5 अरब डॉलर की तरगीब दी कि मियां नवाज शरीफ 5 अरब डॉलर हम आपको तरक्की के लिए देंगे, एटमी धमाका ना करें। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मैं इस बात का गवाह हूं, उन्होंने कहा कि जनाब सदर मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, लेकिन आज मेरी कौम मुझसे इस बात का तकाजा कर रही है कि कुछ हो जाए, हिंदुस्तान के दांत खट्टे करने और एटमी धमाका करना है पाकिस्तान ने। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आपको याद है कि नवाज शरीफ का वही दौर था जब सियालकोट समेत पूरे पंजाब में और पाकिस्तान में लाखों लैपटॉप्स हमारे ज़हीन बच्चों और बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए उनको दिए गए। नवाज शरीफ ने लाखों बच्चों और बच्चियों को तालीम के हसूल के लिए 20 अरब रुपए के तालीमी वज़ाइफ दिए गए। लाखों बच्चों और बच्चियों को वजीर आजम रोजगार स्कीम के जरिए उनको बावकार रोजगार मिला। आज पाकिस्तान का नौजवान नवाज शरीफ की तरफ देख रहा है। आज पाकिस्तान कौम की बेटियां नवाज शरीफ की तरफ देख रही हैं कि ये करोड़ों बच्चे और बच्चियां, इनकी तालीम, इनके रोजगार के लिए अब नवाज शरीफ क्या प्रोग्राम लेके आता है। कल मियां नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून का मंशूर उसका ऐलान किया। उसका मरकजी नुक्ता यह है कि हम अपने करोड़ों नौजवान बच्चों और बच्चियों के हाथों में लैपटॉप देंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम देंगे, स्किल डेवलपमेंट देंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे। और सियालकोट के मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नोट कर लो कि अगर अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को दोबारा वजीर आज़म बनाया तो मैं इनकी इजाजत से यहां पर आपको आईटी यूनिवर्सिटी अरफा टावर की इसलिए पक्कियां सड़कां ते सौखे पेंडे, पक्कियां सड़कां ते सौखे पेंडे। पिछली हुकूमत आई तो उन्होंने पेंडे खोटे कर देते। नवाज शरीफ इंशाल्लाह आएगा तो दोबारा सौखे हो जाएंगे अल्लाह दे फजल करम नाल। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, नौजवानों के लिए इंशाअल्लाह आपके हाथ में जदीद हुनर होगा, जदीद तालीम होगी, जदीद अलूम होंगे और दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क के नौजवान से ये कौम की बेटियां और बेटे भरपूर उनका मुकाबला करेंगे और पाकिस्तान को आप अपनी मेहनत से
अजीम बनाएंगे, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए आज वक्त का तकाजा है कि 8 फरवरी को आपने, मुझे लोग पूछते हैं कि ये तीर, मुझे लोग पूछते हैं कि ये तीर और शेर में क्या फर्क है, तो मैं उनको कहता हूं कि तीर के ऊपर एक नुक्ता और लगा दे, शेर बन जाएगा। तीर के ऊपर एक नुक्ता और लगा दो, शेर बन जाएगा। जब शेर बनेगा तो 8 फरवरी को ठप्पा लगाकर शेर फिर इंशाअल्लाह धाड़ेगा, दुश्मनों को भगाएगा और पाकिस्तान के अंदर खुशहाली और तरक्की का दौर दोबारा शुरू होगा। और ये वादा नवाज शरीफ का आपके साथ है कि अगर आपने उसको दोबारा मैंडेट दिया तो वो खुदाए बुजुर्गों बरतर को गवाह बनाकर आपकी खिदमत के लिए दिन रात मेहनत करेगा। बाकी उस मालिक ने उसमें फजल डालना है और नियत नेक हो, मेहनत करे, खलूस हो, सियालकोटी हो, आप जानते हैं, फिर अल्लाह ताला मेहरबानी करता है। मैं यहां पर किसी तफसील में नहीं जाना चाहता, मियां नवाज शरीफ ने तकरीर करनी है, मगर आपको सिर्फ एक वाकया याद दिलाना चाहता हूं। एक तो ये मियां नवाज शरीफ के क्लास फेलो हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में मियां नवाज शरीफ के क्लास फेलो हैं, मुझसे 5-7 साल क्लास में आगे थे शायद। बहरहाल ये नवाज शरीफ के वो साथी है जिसने बुरे और बदतर हालात में हमेशा नवाज शरीफ का झंडा उठा के रखा। मैं ख्वाजा आसिफ को सलाम पेश करता हूं उसको। मेरे बुजुर्गों, आखिरी बात ये करना चाहता हूं कि अब 8 तारीख को हेर फेर को आपने दफनाना है और शेर पर मोहर लगानी है और पाकिस्तान को अजीम बनाना है। और इस शेर के ऊपर बात खत्म करना चाहता हूं कि जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ऐ वतन की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। पाकिस्तान, नवाज शरीफ, मोरा शेर ते लावांगे, शेरां नूं जतावांगे। सियालकोट के शहीनों, जिस शख्सियत को दावत खिताब देने जा रहा हूं, दुनिया उनको पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का इंतहाई निशान से जानती है। दुनिया उनको पाकिस्तान के चौथे वजीर आजम की हैसियत से जानती है, लेकिन सियालकोट वाले उनको मेमार पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, उनको वफा के इस्तारा के नाम से जानते हैं। मेरी मुराद 25 करोड़ पाकिस्तानियों के दिल की धड़कन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। आओ दिल से संभालो ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, ये मुल्क बचा लो। जब कौम पे वक्त कड़ा आया, दिल में एक नाम तेरा आया। जब कौम पे वक्त कड़ा आया, दिल में एक नाम तेरा आया। बस मुखलिस एक तुझे पाया। आओ फिर से संभालो ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, मुश्किल से निकालो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबको दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कितना खुश हूं। पहले आप दिल भर के नारा लगा लें, फिर मैं जवाब दूंगा। सियालकोट के मेरे बहादुर भाइयों बहनों ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ आई लव यू। इनको पता नहीं, इनके कहने से पहले मैं कहने लगा था कि नवाज शरीफ लव्स यू टू। आज तो सियालकोट को बार बार कहने को दिल करता है, नवाज शरीफ लव्स यू टू। वो पीछे वालों को भी कह रहा हूं, वो पीछे दीवार के पास बैठे हुए लोगों को भी कह रहा हूं, नवाज शरीफ लव्स यू टू। आज तो बहुत उम्दा देने अल्लाह के फजलो करम से क्या महफिल जमी हुई है आज सियालकोट में। और मेरे दिल से पूछो तो भाई सियालकोट जो है ना, सियालकोट ये बावफा लोगों का शहर है। बड़े बहादुर और वफादार लोग हैं। और मैं दिल से कह रहा हूं, मैं ऐसे नहीं कह रहा, ये मैं ऐसे कोई बात नहीं कर रहा, मैं वाकईतन बावफा लोगों का शहर है सियालकोट। और सियालकोट का नाम पूरे बड़े सगीर में गूंजता है। क्या पाकिस्तान, क्या हिंदुस्तान, सियालकोट हर जगह पे अपनी एक पहचान रखता है। और फिर देखें कि अगर मैंने सियालकोट को कहा है कि सियालकोट बावफा लोगों का शहर है, तो सबसे बड़ा बावफा तो ये खड़ा है मेरे साथ, जिसका नाम ख्वाजा मोहम्मद आसिफ है। अभी इसने कहा कि मेरा 25 साल या 30 साल का ताल्लुक है। भाई 34 साल का ताल्लुक नहीं है, सुन ले, ये 34 साल का ताल्लुक नहीं है, ये पिछले 50 साल का ताल्लुक है, 50 साल का, बल्कि 55 साल का। 55 जानते हैं ना कितना होता है? 55 मेरे साथ ये कॉलेज में था, कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में ख्वाजा आसिफ साहब मेरे साथ फर्स्ट ईयर में थे, सेकंड ईयर में थे, थर्ड ईयर में थे, फिर फोर्थ ईयर में थे। हमने इकट्ठे ग्रेजुएशन किया गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। उस वक्त से ख्वाजा साहब मेरे साथ अपना ताल्लुक निभा रहे हैं। और मुझे फख्र है ख्वाजा साहब पे और इनके वालिद मोहतरम पे, जिन्होंने मेरी सियासी ट्रेनिंग की। और मुझे बड़ा प्यार करते थे। और आज भी मुझे वो वक्त याद है। वो हर महीने में कम से कम एक दफा जरूर मुझे बुलाते थे और मिलते थे, और बहुत प्यार और शफकत से पेश आते थे। और मैं समझता हूं कि बेहतरीन इंसान थे वो, यहां पर बेहतरीन सियासतदान थे। तो आज मैं अभी बाकी भी यहां हमारे जो लोग बैठे, मैं उनका नाम लेना चाहता हूं। मैं नाम लेना चाहता हूं राना शमीम का। राना शमीम मेरा 1985 से भी पहले का मेरा साथी है, 1985 से पहले का। आज तक कभी उसने कभी लग्जिश नहीं आई। और मुझे फख्र है अपनी उनके साथ दोस्ती का। अरमगान सुबहानी हमारा बेहतरीन साथी है। और इनके वालिद मोहतरम, इनके ताया मोहतरम से मेरा ताल्लुक चला आ रहा है 1985 से भी पहले का।
अली जाहिद साहब भी माशाअल्लाह हमारे बड़े अपने वालिद मोहतरम के ज़माने से हमारे साथी हैं और लगातार हमारे साथी हैं, बावफा साथी हैं। और फिर ज़ारे शाह साहब, द ग्रेट ज़ारे शाह साहब, उनकी बेटी मौजूद है यहाँ, नौशीन इफ्तिखार यहाँ मौजूद हैं। और ज़ारे शाह ने जिंदगी भर अपना साथ निभाया नवाज शरीफ के साथ, कभी लग़्ज़िश नहीं आई। फिर यहाँ पे मंशौला भट्ट साहब भी हैं, हमारे बड़े बड़े खैर खा दोस्त, राना आरिफ फरनाद, तारिक सुबहानी, फैसल अकरम और राना लियाकत। आप जानते हैं राना लियाकत वो शख्स है जिसको हमने पिछले इलेक्शनों में टिकट नहीं दिया, और मुझे अफसोस है कि टिकट क्यों नहीं दिया। मैं जेल में था, टिकट नहीं मिला, इलेक्शन जीत गया इंडिपेंडेंट। मेरे पास पिंडी में अडियाला जेल में आया कि नवाज शरीफ साहब, मैं आजाद जीता हूं, मैं आज अपनी पार्टी में दोबारा शामिल हो रहा हूं। मुझे शर्म भी बड़ी आई कि हमने टिकट नहीं दिया, और मैंने गले के साथ लगाया। ये है वफा, इसको कहते हैं वफा, और फख्र है हमें ऐसे साथियों पे। और फिर राना अफजल साहब हैं, हमारे नवीद अशरफ साहब हैं, ये जीशान रफीक हैं, अरशद बड़ाइच हैं। मैं किस किस का नाम लूं, लेकिन आज राना अब्दुल सत्तार साहब हैं, माशाअल्लाह लगता है कि आप अपना उनके हलके से आए हुए हैं। आज सियालकोट आने से पहले ना भाई दोस्तों, जरा गौर से मेरी बात सुनो। सियालकोट आने का जब हम फैसला कर रहे थे, कल मैंने ख्वाजा साहब से बात की। ख्वाजा साहब को कहा, मैंने ख्वाजा साहब कितने बजे पहुंचना है, हमने कितने बजे आना है? कहने लगे कि आपने 2 और 2:30 के दरमियान आ जाएं आप। तो मैंने कहा कि कैसे आए, बाय रोड आए या जहाज पे आए या हेलीकॉप्टर पे आए? 3 ऑप्शन थे हमारे पास। भाई आप जरा पीछे हो जाए भाई, देखे ना, नवाज शरीफ हमेशा अपने अवाम के मसले हल कराता है। तो मैं ये कह रहा था आपसे, तो मेरी बात सुने। मैंने कहा जहाज पे आए या मोटरवे से आए या फिर हेलीकॉप्टर से आए। तो मैंने कैलकुलेट किया, हिसाब लगाया कि अगर तीनों तरह से अगर हम आते हैं तो वक्त उतना ही लगता है, चाहे हम जहाज पे आए, चाहे सड़क से आए, या हम चाहे हेलीकॉप्टर से आए, तो वक्त उतना ही लगेगा। तो सियालकोट के देखे प्यार और इश्क हमारा सियालकोट के साथ, सड़क से भी उतना ही वक्त, जहाज पे भी उतना ही वक्त, हेलीकॉप्टर से भी उतना ही वक्त, और जब ट्रेन बनेगी ना, जब ट्रेन सियालकोट आएगी तो इंशाअल्लाह वो भी उतना ही वक्त लगेगा। सियालकोट जैसे मैंने कहा वफादार लोगों का शहर है, ऐसे नहीं मेरी मोहब्बत सियालकोट के लिए जागती रहती। जब मैं बाहर से आया हूँ लंदन से, पूछो ख्वाजा साहब खड़े हैं यहाँ पे, मैंने कहा ख्वाजा साहब मैंने सियालकोट आना है, मेरा बड़ा दिल करता है मैं सियालकोट आऊँ, मैं सियालकोट को बड़ा मिस करता हूँ। और सियालकोट से मुझे बड़ा प्यार है, इश्क है।
और फिर मैंने वहां पे चेंबर से बात करनी है, उसके बाद आपके घर आना है और वहां आप अपने अच्छे कारकुनों को बुलाएं, उनसे बात करूंगा मैं और मैं उनसे कहूंगा। मैं मोटरवे में पहली दफा उस वक्त मैं उस दिन आया यहाँ पे, मोटरवे हमने बनाई लेकिन उसका इफ्तिताह का मुझे मौका नहीं मिल सका। उस मोटरवे को मैं जो बनी है मोटरवे, ख्वाजा साहब आपको मैं बताता हूं और सियालकोट के हमारे बाकी भी साथी बैठे हैं, आप भी हैं, वो मोटरवे उस मेयार की नहीं है जिस मेयार की नवाज शरीफ बनाना चाहता था। उसमें रेस्ट एरियाज होने चाहिए थे, वो बेहतरीन एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की मोटरवे होनी चाहिए थी, उसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए थी। मैं टू बी ऑनेस्ट मैं मुतमईन नहीं हुआ मोटरवे पे आके। इस मोटरवे को इंशाल्लाह हम दोबारा बनाएंगे और फिर जैसे मैंने अभी कहा है कि इंशाल्लाह हमारे मंसूबे में है कि हम लाहौर से सियालकोट एक बेहतरीन ट्रेन सर्विस रेलगाड़ी चलाएंगे और सियालकोट वालों को हर ऑप्शन देंगे कि अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाएं, अपनी यहां पे पैदावार को बढ़ाएं और पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर मुल्कों में बेहतरीन जरिया मवासलात। बस भाई बस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं अभी अब आराम से ये नौजवान, ये बच्चे नौजवान बच्चियां वहां पे बैठी हुई हैं, ये मुझे बहुत प्यारी हैं और भाई हमने भी कसम खाई कि हमने सब कुछ आपके लिए कर गुजरना है और मुझे पता है कि जलसे में भी बहुत नौजवान बैठे हुए हैं। जरा मैं पूछना चाहूंगा कि कितने हैं लोग जो 30 साल के उम्र से नीचे वाले लोग हैं, जरा हाथ खड़ा करें। ये कौन कहता है कि यूथ मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं है? कौन कहता है कि यूथ हमारे साथ है? ये बताओ यार एक दफा फिर जरा हम सबको दिखाओ। 30 साल से कम उम्र वाले हाथ खड़ा करें। ये तो सारा जलसा ही 30 साल से कम उम्र वाला है। सियालकोट वालों, यूथ इंशाल्लाह, मेरी बात सुनो, आप मुस्तकबिल के मेहमान हो। इंशाल्लाह हम अपनी ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे, इन नौजवानों को जिनके हाथों में डिग्रियां हैं या कोई हुनर है, उनको इंशाल्लाह हम कर्जे देंगे, 20-20 साल के कर्जे देंगे, जो इंशाल्लाह वो अपना खुद कारोबार सेट करें, अपना खुद कारोबार बनाएं और खुद अपने रोजगार और लोगों को रोजगार दें। हमारा मंसूबा है कि इंशाल्लाह आपको अपने पांव पे खड़ा करना है। हमने अभी शहबाज शरीफ साहब ने आपसे कंप्यूटर लैपटॉप की बात की है और आपसे टेक्नोलॉजी की बात की है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की है, आईपैड की बात की है। वो सब कुछ इंशाल्लाह आपको मिलेगा और शहबाज शरीफ साहब ने पहले भी आपको दिया है और आइंदा हम हर नौजवान तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, चाहे वो बच्ची है चाहे वो बच्चा है, सब तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। वो मेरी बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, जरा बताएं, आप भी बताएं, मेरी बात से मुतमईन हैं आप? हाथ खड़ा करके बताएं। भाई अब मैं बात करता हूं, मुझे बहुत, जब मैं आज, अब मैंने कहा है कि आज सियालकोट में आया हूं, आपको देख के बड़ी खुशी हुई है, बहुत खुशी, वाकई दिल बहुत खुश हुआ है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि 2017 का पाकिस्तान जो मैं छोड़कर गया था वो भी आज मुझे नजर नहीं आता। हम बहुत पीछे चले गए हैं। इन नौजवानों के हाथों में आज हर एक के हाथ में रोजगार होना चाहिए था। आप यकीन करें कि जो हमने प्रोग्राम शुरू किए थे वो प्रोग्राम जारी रखने की हमें जो मौका दिया जाता, हमारी हुकूमत ना खत्म की जाती, आज कोई भी इस जलसे में शख्स ऐसा ना होता जिसके पास
बाइज्जत रोजगार ना होता। मैं सच कह रहा हूं। आओ दिल से संभालो, ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो। आज देखें ना, आप अंदाजा करें। आज मैं ये बात कहता हूं, सबको बताने के लिए कहता रहता हूं मैं, और कहूंगा, नवाज शरीफ रोटी 4 रुपए की छोड़कर गया था। आज रोटी कितने की मिलती है बोलो? 20 रुपए की रोटी हो गई है। क्या जी? 25 रुपए की रोटी है। 4 रुपए की मैं छोड़कर गया था। और पेट्रोल का रेट 65 रुपए लीटर था, और आज कितने का है? कितना जुल्म हुआ, कितना जुल्म हुआ इस कौम के ऊपर, बताओ इसका कौन जिम्मेदार है? और 50 रुपए किलो वाली चीनी, 50 रुपए किलो वाली चीनी आज कितने की मिलती है? 150 रुपए में। ये पाकिस्तान का हाल कर दिया। और फिर 1000 जिसका बिजली का बिल आता है, आज कितना आता है? गैस मिलती है या नहीं मिलती? बताओ, ना बिजली, ना गैस, ना रोटी, ना पेट्रोल, ये सब चीजें आपके बस से बाहर हो गई हैं। नवाज शरीफ का 2017 ज्यादा बेहतर था या आज 2023-24 ज्यादा बेहतर है? मुझे बताओ, जरा पूछो उन लोगों से, पूछो जिन्होंने मुल्क के साथ इतना बड़ा जुल्म किया है। आपने क्यों इतना बड़ा जुल्म किया? मुझ पे नहीं किया, आप पे किया है, कौम पे किया है। आपकी रोटी महंगी कर दी है, आपके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, फीसों के पैसे नहीं हैं, बीमारी घर में आ जाए तो इलाज के पैसे नहीं हैं, बिजली के बिल आप नहीं दे सकते, बच्चियों के हाथ पीले नहीं कर सकते, अपना घर नहीं बना सकते, गुजारा नहीं होता है, लोन लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है अपने रोजगार को चलाने के लिए। कितना बड़ा जुल्म, कितना बड़ा जुल्म किया इस कौम के साथ। मैं अपने साथ जो जुल्म हुआ उसको बर्दाश्त कर जाऊंगा और कर रहा हूं, लेकिन जो जुल्म आपके खिलाफ हुआ है उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और ये सारा कुछ हमें रिवर्स करना पड़ेगा, पीछे ले जाना पड़ेगा सारा कुछ, और वही हालात वापस लाने पड़ेंगे, तरक्की की वही रफ्तार दोबारा वापस। लेकिन हम बहुत पीछे चले गए हैं, बड़ी मेहनत करने की जरूरत है और हम इंशाल्लाह दिन रात मेहनत करेंगे। कौम भी वादा करे कि हमारे साथ मिलकर दिन रात काम करेगी। आपको वादा करना होगा, करो वादा मेरे साथ। मैं बात को लंबी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे वाकई अपनी तकलीफ का कोई दुख नहीं है, मगर आपकी सजा मुझसे नहीं देखी जाती। और इंशाल्लाह 6 के बाद बाकी 8 के बाद बाकी बातें करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो और हम सबको अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। 8 तारीख को मुस्लिम लीग नून कामयाब हो और इस मुल्क की खिदमत का जिम्मा जो है वो फिर अपने कंधों पे उठाए। अल्लाह ताला खैर व बरकत अता फरमाए। अब मैं मरियम नवाज शरीफ को दावत दूंगा कि वो आए और आपसे मुखातिब हों। शेर जदों मैदान विच गजना, सारे गिद्दड़ां ने कर करी नसना। ओ शेर जदों मैदान विच गजना, सारे गिद्दड़ां ने कर करी नसना। नून लीग सारी कौम दी जमाते, नहीं छड्डना मियां दा कदी साथ वे। ओ शेर उत्ते मोर लावीए, अज मुल्क बचाण दा सवाल है। ओ शेर उत्ते मोर लावीए, अज मुल्क बचाण दा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीम शहर सियालकोट के अजीम भाइयों, अजीम बहनों, अजीम बेटियों, अजीम नौजवानों, अजीम बुजुर्गों,
आपको मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। मैं आज सियालकोट से ये कहना चाहती हूं कि सियालकोट वो वाहिद शहर है जहां नवाज शरीफ साहब वतन वापस आने के बाद आज दूसरी बार आए हैं, दूसरी बार। सियालकोट वफादारों का शहर है, वफाशुआरों का शहर है, और आज वो वफाएं जो सियालकोट ने मुस्लिम लीग नून को दी हैं, आज उसी का शुक्रिया अदा करने पहली मर्तबा नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और मरियम एक जलसे में एक साथ आए हैं माशाल्लाह। और आपने कहा नवाज शरीफ वी लव यू, आपने कहा शहबाज शरीफ वी लव यू, तो मैं नवाज शरीफ साहब की तरफ से और शहबाज शरीफ साहब की तरफ से और अपनी तरफ से यह कहना चाहती हूं कि सियालकोट वी ऑल लव यू। और ख्वाजा आसिफ साहब मेरे साथ खड़े थे, इन्होंने कहा कि सियालकोट आपका ममनून है। असल हकीकत यह है कि मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज आपकी ममनून है, क्योंकि आपने वो वफादार दिए पाकिस्तान को और मुस्लिम लीग नून को जिनकी चिराग लेकर भी ढूंढो तो मिसाल नहीं मिलती। मैं ख्वाजा आसिफ का नाम लूं, अरमगान सुबहानी का नाम लूं, राना आरिफ का नाम लूं, तारिक सुबहानी का नाम लूं, चौधरी फैसल अकरम का नाम लूं, अपने बहुत प्यारे अंकल मंशाउल्लाह भट्ट साहब का नाम लूं, अली जाहिद का नाम लूं, राना लियाकत अली का नाम लूं, राना मोहम्मद अफजल का नाम लूं, नौशीन इफ्तिखार का नाम लूं, नवीद अशरफ का नाम लूं, जीशान रफीक का नाम लूं, राना शमीम खान साहब का नाम लूं, चौधरी अरशद वड़ाइद साहब का नाम लूं या राना अब्दुल सत्तार का नाम लूं, मैं किस किस का नाम लूं, चुन चुन के ये हीरे मोती सियालकोट ने मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान को दिए हैं। और ये ख्वाजा आसिफ से प्यार करने वाले लोगों का शहर है। तो ये अंकल मेरे साथ खड़े, पहले तो मैं अंकल से पूछूंगी, आप रोज कैंपेन चला रहे होते हैं मुस्लिम लीग नून की, सड़कों में मोहल्लों में, और अकेले अकेले कभी पकौड़े खा रहे होते हैं, कभी जलेबियां खा रहे होते हैं, और ख्वाजा आसिफ उन चंद लोगों में से हैं सियालकोट वालों जिनको नवाज शरीफ साहब कहते हैं। एक दफा मेरे सामने ये मौजूद नहीं थे, मैंने इनको बताया, नवाज शरीफ से ने कहा कि मैनू ख्वाजा आसिफ दे नाल प्यार है, और ख्वाजा आसिफ से जो प्यार है वो सियालकोट से प्यार है मेरे भाइयों। और मैं ये जानती हूं आपने क्यों कहा शहबाज शरीफ आई लव यू, आपने क्यों कहा नवाज शरीफ आई लव यू, आप क्यों ख्वाजा आसिफ से और मुस्लिम लीग नून के सारे उम्मीदवारों से प्यार करते हैं। आप इसलिए उनसे प्यार करते हैं कि उन्होंने हकीकी मायनों में सियालकोट की खिदमत की है। आप देख लें, नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मोटरवे का मेयार ठीक नहीं था, मैं दोबारा से बनाऊंगा इंशाल्लाह। और अगर वादा किया है नवाज शरीफ ने तो नवाज शरीफ वादा निभाएगा। और अब इलेक्शन की आमद है, 8 फरवरी को इलेक्शन है, तो ये नौजवानों ने जो हाथ खड़े किए, अभी पूरा जलसा नौजवानों का था। मैं अपने नौजवान बच्चों से, कौम के बच्चों से ये कहना चाहती हूं, अपनी नौजवान बहनों से, बेटियों से ये कहना चाहती हूं कि वोट की पर्ची एक पर्ची नहीं होती, वो आपकी तकदीर का फैसला, उसको बहुत सोच समझ के करना। आपका मुकद्दर पेट्रोल बम नहीं है, आपका मुकद्दर आईटी स्टार्टअप से, आपका मुकद्दर किलो वाले डंडे नहीं है, आपका मुकद्दर स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप से, आपका मुकद्दर बाइज्जत रोजगार है, आपका मुकद्दर अच्छे कॉलेजेस, अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छे स्कूल हैं। जो शख्स आपके हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स देता है, डंडे देता है, वो आपका हमदर्द है या नहीं?
वो आपका हमदर्द नहीं। आज वो बच्चे जिनको वरगलाया था और रियासत पाकिस्तान पे हमला कराया था, आज वो बच्चे जेलों में पड़े सड़े, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो नौजवानों, बुजुर्गों, बहनों, वोट बहुत सोच समझ कर डालना, क्योंकि इस वोट ने आपकी तकदीर का फैसला करना है। और इसके अलावा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब ने जो बातें कर ली है वो मैं रिपीट नहीं करना चाहती। हाँ, एक आखिरी बात करना चाहती हूं कि 8 फरवरी को चाहे आपको अपने मुकाबले में कोई नजर आए या ना नजर आए, कोई मुस्लिम लीग नून का नवाज शरीफ का वोटर घर ना बैठे और अपने साथ अपने मोहल्लेदारों को, अपनी फैमिली को लेकर निकलना और शेर पर मोहर लगाना, क्योंकि शेर पर जितनी मोहरें लगेंगी ये मुल्क उतनी तेजी से तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। सियालकोट वालों, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर है। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। मोरा शेर ते लावांगे, शेरां नूं जतावांगे, मोरा शेर ते लावांगे, शेरां नूं जतावांगे, मुस्लिम लीग नाल लाके यारी तोड़ निभावांगे, मुस्लिम लीग नाल लाके यारी तोड़ निभावांगे, मोरा शेर ते लावांगे, शेरां नूं जतावांगे, मोरा शेर ते लावांगे, शेरां नूं जतावांगे, मुस्लिम लीग नाल लाके यारी तोड़ निभावांगे, मिले नबी नाल लाके। बड़े नज़्मो ज़ब्त के साथ जिस तरह आप आए हैं, उसी नज़्मो ज़ब्त के साथ आपने यहाँ से जाना भी है। और जिस मिसाली नज़्मो ज़ब्त का आज आपने मुजाहरा किया है, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और बिलखुसूस जिस तरह आपने ख़वातीन के तक़द्दुस का ख्याल रखा है, उम्मीद करता हूँ कि आज इस इज्तिमा के इख्तिताम पर भी उसी जज्बे का इजहार करेंगे। सियालकोट के शहीदों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हंसते रहो तो वसते रहो। मुल्क बचाना है, मियां शहबाज ने ही इसनू सजाना है, मिलके सोनी धरती